मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। बिजनेस बियॉन्ड बार्ड्स एवं मावे शाइन अवार्ड के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश महिला संगठन द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित बिजनेस बियॉन्ड बार्ड्स का आज द्वितीय दिवस गरिमा में उपस्थिति के साथ संपन्न हुआ। द्वितीय दिवस के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए मावे के फाउंडर प्रेसिडेंट एवं चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना भटनागर ने बताया कि महिला उद्यमी जो व्यापार करती है उन्हें अपने व्यापार से जुड़े कई पहलुओं का ज्ञान नहीं होता है, जैसे मार्केटिंग, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग एवं सरकारी योजनाओं तथा नए नए टूल्स जैसे चैट जीपीटी, मेटा, एआई। इन सब की जानकारी के अभाव में महिला उद्यमी व्यापार विस्तार करने से वंचित रह जाती है। आज के समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा जिसने आम जीवन के साथ साथ व्यापार, नौकरी सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रखा है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच पूजा निगम रही। इन टूल्स का उपयोग आप जीवन अपने दैनिक जीवन को आसान बनाने तथा व्यापार विस्तार करने हेतु किस प्रकार कर सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से उपस्थित प्रतिभागियों की शंका का समाधान पूजा निगम द्वारा किया गया। इस समारोह को सफल बनाने में अध्यक्ष श्रीमती भावना मदान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतरूपा राबरा, उषा गुप्ता, सचिव मोनिका जाली, सहसचिव निशा नायर एवं जिन्नत खानन, सदस्य जसमीत कौर, सीमा बादल, संध्या बोरकर, अंशिता चौरसिया, समिधा मिश्का, रेणु नायक, श्रीमती पूजा निगम, डॉक्टर विशाखा श्रीवास्तव, मीनू कपलिश, मंजरी श्रीवास्तव का सराहनीय योगदान रहा। मैं श्रीमती संध्या बोरकर, मावे सदस्य, कई वर्षों से मावे के साथ मिलकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हूँ। ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, और कहाँ से लोग आ रहे हैं और किस तरह का मतलब आयोजन रहा है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह है, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, जिसमें लगभग 10 देशों से अधिक से जगहों से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे सिलोन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इथियोपिया, मालदीव्स, कई देशों की महिला उद्यमी संगठनों की जो प्रमुख महिलाएं हैं उन्होंने शिरकत की हुई है। रशिया से हमारे बीच जो वहाँ के काउंसिल जनरल हैं इवान फेतिसो, वो भी आए हुए थे। इस तरह से हमने यह प्रयत्न किया है कि कई स्थानों की महिला उद्यमियों और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाले लोगों को यहाँ एकत्र किया जाए, ताकि जो महिलाएं छोटे छोटे स्तर पर व्यापार कर रही हैं वो यदि विदेशों तक या दूर जाकर अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पा रही हैं तो बाजार यानी कि मार्केट ही उन तक पहुँचे, जिससे वे आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो महिला उद्यमियों को किस तरह का प्रोत्साहन तो मिल ही रहा है, आगे बढ़ने में योगदान दे रहे हैं, और आपके ऐसा कोई उद्यमी है भोपाल के या जिनको आपने आगे बढ़ाया है? इसमें हम किसी का स्पेसिफिक नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, पर आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो नेटवर्क की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति के पास अपने संसाधन हैं, सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हुई हैं कि बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से व्यापार करना आसान हो गया है, लेकिन यदि नेटवर्क नहीं होता है, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, तो व्यापार वृद्धि नहीं हो पाती है। तो बेसिकली इस तरह के जो सम्मेलन है उनमें हमारा उद्देश्य होता है कि हम नेटवर्क प्रदान करें। एक कंट्री से दूसरे कंट्री से लोग कैसे जुड़ सकते हैं, वो एक नेटवर्क देकर, एक सुविधा देकर हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। मुख्य अतिथि कार्यक्रम के कौन रहे? हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय MSME मिनिस्टर श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी रहे, जिन्होंने मावे के इस तरह के प्रयासों की पूरी प्रशंसा की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट कौन आएंगे? समापन समारोह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ही हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, और कार्यक्रम के समापन के अवसर पर हम लोग सभी जितने भी प्रतिभागी हैं उन लोगों से उनके विचार जानेंगे। मैं डॉक्टर अर्चना भटनागर हूँ, चेयरपर्सन एंड फाउंडर प्रेसिडेंट मावे, मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। हम लोगों का 24 साल पूरे कर चुके हैं महिला आर्थिक सशक्तिकरण पे काम करते हुए। हमारा जो एम है वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उद्यमिता एवं आर्थिक सशक्तिकरण से कैसे। तो विमेन को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है अभी बिजनेस बियॉन्ड बॉर्डर्स, जिसमें कल मावे शाइन अवार्ड्स दिए गए थे उत्कृष्ट महिला उद्यमियों को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, और भारत से ही नहीं अनेक देश आए हुए हैं। तो कॉन्फ्रेंस मावे क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने देशों से लोगों को बुलाया हुआ है? क्योंकि जो हमारे छोटे शहरों की महिला उद्यमी होती हैं उनके प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत अच्छे होते हैं, पर उनको ये मौके ही नहीं मिलते, उनको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है कि वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज बाहर के लोगों को
दिखाएं। अब यहाँ पे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। तो जो हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं, खासतौर से विदेशी, तो हमारे पास जो कंट्रीज़ आई हुई हैं, थाईलैंड है, श्रीलंका है, इजिप्ट है, रशिया है, नेपाल हुए हैं यहाँ पर। और ये जितनी कंट्रीज से लोग आए हुए हैं अलग अलग से, इसलिए आए हैं कि इनको भी भारतीय महिला उद्यमी में इंटरेस्ट है और हम लोगों को उनमें इंटरेस्ट है कि हम किस परस्पर बायलैटरल ट्रेड की क्या बातें हो सकती हैं। बहुत से अच्छे सेशंस चल रहे हैं कि हम बिजनेस बियॉन्ड बॉर्डर्स, चाहे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हो या देश में भी हो, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपसे बताया, पूरे देश भर के अलग अलग प्रांत के लोग आए हुए हैं। और इसमें हम ये चाहते हैं कि महिला उद्यमियों को कुछ सीख मिले। तो सीखने के लिए अभी एक सेशन चल रहा है पूरा ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे, उसके बाद एक्सपोर्ट्स पर है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। तो इतने रोचक ये सेशंस है कि जो भी इनको अटेंड करेगा वो ज़रूर कुछ नई लर्निंग, नई नेटवर्क, नए लोगों से मिलके और आगे अपनी पर्सनालिटी और बिजनेस को ग्रो करके ही निकलेगा। ये मावे का उद्देश्य है। प्रोत्साहन देते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं आप, तो इस तरह लोगों, महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो कैसा लगता है आपको? किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ती हैं? हाँ, बहुत बढ़ती हैं, बहुत से हजारों महिला। तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? महसूस ये होता है कि मेरी फैमिली और मेरे सब लोग बोलते हैं तुम क्यों करती हो इतना, क्योंकि मावे जो है वो पूरा वॉलंटरी वर्क पे चलता है। बहुत सी जितनी भी हमारी महिला उद्यमी सब कुछ ना कुछ काम कर रही हैं अपने बिजनेस, अपनी फैमिली से टाइम निकाल के, और वो मावे के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती हैं। तो जब लोग, हमारे परिवार, हम लोग पूछते हैं कि भाई क्यों इतनी मेहनत कर रही है, उस समय पे जब दूसरी महिला उद्यमियों को ऑर्डर्स मिलते हैं, बिजनेस मिलता है, उनकी पर्सनालिटी ग्रो होती है, उनको अवार्ड मिलते हैं, वही सबसे बड़ा हमारे लिए सेटिस्फैक्शन है। ऐसा विचार मन में क्यों आया कि उद्यमियों को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं? क्योंकि हम लोग खुद, मैं 45 ईयर्स से एक उद्यमी हूँ और केमिकल्स के फील्ड में हूँ। 25 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी। उस 20 साल में जब महिला उद्यमी का नाम नहीं था, मैंने 500 रुपये से अपना व्यवसाय शुरू किया था और 1 साल का बेटा था मेरे पास में, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो जितनी दिक्कतें मैंने फेस करी, तो मुझे लगा कि एक एसोसिएशन के माध्यम से हम बहुत से महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और उनको नए रास्ते, नए आयाम दिखा सकते हैं। इसलिए हमने ये मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मावे का गठन किया। युवा महिलाओं को जो आपसे जुड़े और उद्यमी आगे बढ़े, तो क्या संदेश देंगे? आज समय युवा महिलाओं का है, पर युवा महिलाएं तो जुड़ेंगी और वो कुछ नया करेंगी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। आज भारत एक विकसित देश तभी बन सकता है जब महिला उद्यमियों का बराबरी का हिस्सा, बराबरी के अपॉर्चुनिटी, बराबरी के मौके मिलेंगे। तो जो नए यंग हैं और जो एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मिलकर हम एक नई दिशा बना सकते हैं देश की, समाज की। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही संदेश है कि ऐसे इवेंट्स को मिस मत करिए। जब भी इवेंट होते हैं आइए, क्योंकि अगर आप अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाएंगे, लोगों से नहीं बढ़ाएंगे, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में बैठ के आपका बिजनेस नहीं ग्रो हो सकता है। आपको उस बाउंड्री से बाहर आके और फिर दुनिया को